Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Exercise number 11.4 question 1. The distance of the point of concurrency. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। आपके सामने इस तरह से एक ट्रायंगल बनी हुई है ABC जिसके वर्टिसेस हैं यानी कि कॉर्नर्स हैं, और उसके बाद B को E से मिलाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से A को D से मिलाया हुआ है और C को F से मिलाया हुआ है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाने के बाद आपने A, B और C को मार्क कर लिया। उसके बाद जो A और C का मिड पॉइंट है वो E है, उसको मार्क कर लिया। A और B का मिड पॉइंट F और A और D का मिड पॉइंट क्या था, D। उसके बाद जो A कॉर्नर है, ठीक है, इसको इसके सामने वाली जो साइड अपोजिट साइड BC है उसका मिडल कौन है, पॉइंट D, तो उसके साथ मिला दिया आपने इस तरह से B को उसके अपोजिट मिड पॉइंट से E से मिला दिए और C को आपने F से मिला देना है। तो ये उसके बाद जिस पॉइंट पे ये तीनों वर्टिसेस आपस में मिल रहे हैं वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जिसको G बोला हुआ है। तो ये आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या होता है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा जो मीडियंस है ना, मीडियन का मतलब है मिडल से निकला है, मिड पॉइंट से। तो 3 यहाँ पर मीडियन है। आपने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को याद रखना है, वो G है। मीडियन क्या है, अब मीडियन है, एक मीडियन है AD, दूसरा मीडियन है BE और तीसरा मीडियन है CEF। अब जब भी मैं मीडियन की बात करूँगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि 3 मीडियन है AD, BE और CF। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब डिस्टेंस जो फासला है वो दो चीज़ों के दरमियान है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, वो पहली चीज़ आपके पास है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, ठीक है, इसके ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। इन दो चीज़ों के दरमियान आपने डिस्टेंस देखना है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कौन था हमारा, G, और वर्टिसेस हमारे कौन से थे, ये A, B और C। इन दोनों के दरमियान फासला देखना है। तो सबसे पहले मेरा जो वर्टस है वो A है, ठीक है। तो वर्टस A इसके दरमियान और G पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, देखिए मैंने लिखा हुआ है ना 1 पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के ऊपर। तो A और G के दरमियान जो फासला है, ठीक है, वो हमने ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ना 1, 2 एंड 3, ये जो 3 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी एंड वर्टिसेस। तो वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो G और A के दरमियान फासला है वो 1.2 है, क्योंकि सबसे पहले A की बारी आती है ना, A की, तो इसलिए हमने सबसे पहले A और G का डिस्टेंस ले लिया, वो हमारे पास 1.2 हमने इधर बता दिया। दूसरा वर्टस कौन है, A के बाद किसकी बारी आती है, B की। दूसरा वर्टस B है और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी G है, तो G और B का जो फासला है वो हमने 1.4 बोल दिया। नेक्स्ट वर्टस हमारे पास C है और इसका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से होगा CG, तो CG को हमने रख लिए थर्ड वन 1.6। ये डाटा गिवन में लिखना है। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करनी है लेंथ, किसकी, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। और मीडियन आपको पहले भी बता दिया था कि मीडियन कौन से हैं, मीडियन है AD, BE और CF, ये मीडियंस हैं और इनकी लेंथ करनी है फाइंड। अब अगर ये पूरी लाइन AD की बात करूं, ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जैसे हम लोग क्लास में थ्योरम्स भी करते थे। AG और GD, 2 पार्ट्स मिलके तो एक पूरी लाइन बना रहे हैं AD। तो हमने ये AD लाइन को स्प्लिट कर लिया बिटवीन AG एंड GD। अच्छा, स्प्लिट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने AG की जो वैल्यू दी हुई है 1.2 वो पुट की AG की जगह पे, और GD के कैसे आना है, GD आना है 1.2 जो है ना उसको 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 साइड्स हैं तो इसका मतलब है कि उसका हाफ लेंगे तो हमारे पास GD की वैल्यू आ जाएगी 0.6, और AD क्योंकि इन दोनों साइड्स को ऐड करके आना है तो वो आ गया 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, AD की। अच्छा, अब हमें जो सेकंड मीडियन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है BE। अब BE की वैल्यू चाहिए, तो BE जो लाइन है
वो ये है, और ये कौन से दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, बी जी पे और जी ई पे दो। अब बी जी की वैल्यू हमने क्या मार्क की हुई है, बी जी की मार्क की हुई है 1.4, वो इधर लगा ली। और जिस तरह इस इधर भी 1.2 को 2 पे डिवाइड किया, इधर भी 1.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, और बी ई की दफ़ा दोनों हो जाएंगे आपके पास, ऐड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो थर्ड है वो अब वर्टस रह गया है आपके पास सी एफ, वर्टस सी रह गया और मीडियन कौन रह गया, मीडियन रह गया सी एफ। तो उसको फाइंड करना है। सी एफ ये पूरी लाइन है, अगेन दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, सी जी और जी एफ पे। तो सी जी हमने मार्क किया हुआ था, ठीक है, और सी जी की वैल्यू 1.6 वो लिखी इधर, और अब जी एफ को के लिए 1.6 को 2 पे डिवाइड किया 0.8 और उन दोनों को ऐड कर लिया तो आपके पास आ गया सी एफ। तो ये तीनों लेंथ्स आ गई हैं आपके पास मीडियंस की। थैंक यू सो मच, फ़ी अमान अल्लाह।